Hello everyone, welcome to Let's Study. Our today's topic is past perfect tense. तो आज हम past perfect tense की सिंपल फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने past perfect tense का एक ओवरव्यू आपको दिया था कि उसमें बिफोर आफ्टर का यूज़ कैसे होना है ना, हम सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस दो टेंस से मिलकर बना है, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट। दोनों जब मिलते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाती है टेंस की, सेंटेंस की एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाती है। सो उसमें हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म पर जाने से पहले हमें पहले सिंपल फॉर्म को, इजी फॉर्म को देखना है कि इजी फॉर्म में हम सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, राइट। जैसे हमने अपने सारे टेंसेस के दौरान किया है उसी तरह से इसे हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसमें अफर्मेटिव, आई हैव ऑलरेडी टेकन एन एग्जांपल। तो अफर्मेटिव का हमारा स्ट्रक्चर है ये ऐसे है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो आई हैव टेकन एन एग्जांपल, राधा गाना गा चुकी है, राधा गाना गा चुकी है, हो गाना गा चुकी थी, ठीक है। तो राधा गाना जब गा चुकी थी तो उसमें हमें क्या लिखना है, हमारे फॉर्म सिंपल हमें अपने इस फॉर्मूले में इस वाले सेंटेंस को अप्लाई कर देना है, राइट। जैसे राधा गाना गा चुकी थी तो राधा हैड संग अ सॉन्ग, राइट। राधा हैड संग अ सॉन्ग, ये होगी नहीं, थी है, राधा गाना गा चुकी थी, राइट। तो बस फॉर्मूले में हमें जस्ट अप्लाई कर देना है। लाइक टेक अनदर एग्जांपल, जैसे लड़के मैदान में खेल चुके थे, लड़के मैदान में खेल चुके थे, ठीक है। तो फॉर्मूले में हमें क्या अप्लाई करना है, सब्जेक्ट उठाना है, सब्जेक्ट हमारा बॉयज़ है, बॉयज़ प्लूरल है ना, तो बॉयज़, हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो सब जगह सिंगुलर प्लूरल सबके साथ एक ही जाना है, ठीक है। बॉयज़ हैड, मैदान में खेल चुके थे, बॉयज़ हैड प्लेड इन द फील्ड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सेंटेंस है। अब नेगेटिव, नेगेटिव का एग्जांपल लेते हैं, जैसे जैसे तुम पटना नहीं जा चुके थे, ठीक है, तुम पटना नहीं जा चुके थे, तो ये नेगेटिव फॉर्म हो गई। अभी हमें क्या करना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, हैड के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो तुम पटना नहीं जा चुके थे को हम कैसे करेंगे, यू हैड नॉट, जाने के लिए गो एंड गॉन, थर्ड फॉर्म, यू हैड नॉट गॉन टू पटना, ठीक है, तुम पटना नहीं जा चुके थे, ये हमारा नेगेटिव का फॉर्मूला। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे शाम आम नहीं खा चुका था, शाम आम नहीं खा चुका था, तो इसको भी हमें सिंपली अपने फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है। सब्जेक्ट है शाम, शाम हैड नॉट, खाने के लिए ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म, शाम हैड नॉट ईटन द मैंगो, ओके। ये नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव सिंपल, सिंपल फॉर्म में, पास्ट परफेक्ट की सिंपल फॉर्म में। उसके बाद हम बाद में जाएंगे अपनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जब दो टेंसेस एक साथ मिलते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अभी उसके बाद हम देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव
इंटेरोगेटिव में भी एक और होता है, WH टाइप भी होता है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हम लिखेंगे इंटेरोगेटिव के लिए? सिंपल फॉर्मूला चलेगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने हैड लिख दिया है, इसको हेल्पिंग वर्ब लिखना है वैसे तो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही हम लिखते हैं, तो इजी करने के लिए मैंने हैड लिख दिया, लेकिन हर उसमें हेल्पिंग वर्ब ही हम लिखेंगे। अब इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे क्या वह गीत गा चुकी थी। क्या वह गीत गा चुकी थी? इंटरोगेशन मार्क। क्या वह गीत गा चुकी थी? तो व्हाट वी हैव टू डू हियर, अगर हमारा यहाँ पर नेगेटिव होगा तो हम नेगेटिव को लगा देंगे, नहीं तो हम स्किप कर देंगे। आई हैव रिटन इन द फॉर्मूला, क्योंकि नेगेटिव भी आ जाता है, नॉट भी लिखा हुआ आ जाता है, तो हम नेगेटिव अगर नॉट नहीं होगा तो उसे हम स्किप कर देंगे, होगा तो हम फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या लिखना है, हैड शी, ठीक है, गा चुकेगी, अब नॉट नहीं है तो उसे तो हमें स्किप करना है। हैड शी संग आ सॉन्ग, इंटरोगेशन मार्क, हैड शी संग आ सॉन्ग, राइट। ये इंटरोगेशन मार्क हो गया। और हेल्पिंग वर्ब, ये हम हमेशा याद रखेंगे, जब भी क्या स्टार्टिंग में लिखा होगा, स्टार्टिंग में हो तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, क्योंकि फिर व्हाट माने तो क्या होता है, लेकिन हमें जब स्टार्टिंग में क्या होता है तो हमें उस टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो अप्लाई करनी होती है। क्या के लिए? क्या मीन्स इंटरोगेशन मार्क ये शो कर रहा है, तो ये चुके थी, राइट, चुकी थी। तो इंटरोगेशन मार्क ही शो कर रहा है क्या, प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें, तो यहाँ पर हेड के लिए हमें क्या को इस्तेमाल करना है, ना कि व्हाट को। ठीक है, मैं हर वीडियो में इसको रिपीट करती हूँ कि जिससे कि आपको पता रहे, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, हेड के यहाँ पर क्या लिख देते हैं, व्हाट लिख देते हैं, कि व्हाट शी ऐसे करके बना देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी टेंस होगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम क्या की जगह पर यूज़ करते हैं। टेक अनदर एग्जाम्पल, क्या राधा गाना नहीं गा चुकी थी? क्या राधा गाना नहीं गा चुकी थी? इंटरोगेशन मार्क। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ये फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है। तो हम क्या करेंगे, हैड, क्योंकि क्या के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हैड, उसके बाद सब्जेक्ट राधा, फिर नॉट है सेंटेंस में तो हम नॉट अप्लाई करेंगे, हैड राधा नॉट, हैड राधा नॉट, गाने के लिए क्या, संग अ सॉन्ग, हैड राधा नॉट संग अ सॉन्ग। तो राधा गाना नहीं गा चुकी थी। क्या राधा गाना नहीं गा चुकी थी? तो इंटरोगेशन मार्क में हम इसको इस तरह से, इंटरोगेटिव फॉर्म में हम इस तरह से इसको बनाएंगे। ओके, अभी बचा है WH टाइप। WH फॉर्म में हम कैसे करते हैं उसे चेक करते हैं, कैसे बनाएंगे। ओके, तो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द WH टाइप। ये WH टाइप का जो है स्ट्रक्चर होता है। WH फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब से पहले हम WH वर्ड को लिख देते हैं जो भी उस सेंटेंस में होगा। WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट है तो लगाएंगे, नहीं तो स्किप करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस। जैसे तुम पटना क्यों
नहीं जा चुके थे। ठीक है, तुम पटना क्यों नहीं जा चुके थे। अभी हमें क्या करना है, इसको उठाना है। क्यों, क्यों मीन्स वाई, तो इसमें हमें अप्लाई कर देना वाई, राइट। वाई के लिए क्यों। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, वाई हैड। फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम, वाई हैड यू। फिर नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो स्किप कर देंगे, वाई हैड यू नॉट। और वे वर्ब की थर्ड फॉर्म, गॉन टू पटना, इंटरोगेशन मार्क। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह किताब क्यों खरीद चुका था। वह किताब क्यों खरीद चुका था, क्यों खरीदी थी उसने किताब, तो इसके लिए भी हमें फिर वाई को हटाना है। हम क्या करेंगे, वाई फिर हैड फिर सब्जेक्ट, ये है ना वाई, फिर हैड यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वाई हैड, सब्जेक्ट क्या है, ही, वाई हैड ही के बाद नॉट तो नहीं है तो हम नॉट को स्किप करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, खरीदना, परचेज करना, वाई हैड ही परचेज्ड द बुक। वह किताब क्यों खरीद चुका था, क्यों उसने यानी किताब खरीदी, तो वाई हैड ही परचेज्ड द बुक, इंटरोगेशन मार्क। ओके, एक और एग्जांपल चेक करते हैं, जैसे लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सीता गाना क्यों नहीं गा चुकी थी। सीता गाना क्यों नहीं गा चुकी थी, सिंपल उसी फॉर्म में जाना है एज इट इज बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, सीता गाना वाई हैड सीता, नॉट है इसमें, नॉट, वाई हैड सीता नॉट संग अ सॉन्ग। ओके, इंटरोगेटिव मार्क। तो ये था हमारा चारों टाइप के टेंसेस का यूज़, कि कैसे हम सिंपल उसमें पास्ट परफेक्ट के सिंपल फॉर्म में हम कैसे अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डब्ल्यूएच टाइप। ओके, अब हमारी सिंपल फॉर्म हो चुकी है यहाँ तक, तो उसके बाद हमें चेकआउट करना है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जब दो सेंटेंस मिक्स होंगे, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट मिक्स होगा और वहाँ पर बिफोर और आफ्टर भी होगा, तो हम सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। दो सेंटेंस जब मिलेंगे तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे बनाना है, पैटर्न विल बी द सेम, स्ट्रक्चर विल बी लिटिल डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन उसको बनाने का तरीका भी इजी है। अब अगर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो उसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़, if you like my videos, do subscribe, share and like, and please keep watching. Thank you, bye bye and take care.